स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, इस संसार में हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, आशीषित रहना चाहता है, वो एक धन्य व्यक्ति बनना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। उनको लगता है मैं ये ना करता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, या मैं वो कर लेता तो खुश रहता, मेरी इससे शादी हो जाती तो मैं बहुत खुश रहता, या ये जॉब करता, या मेरी उतनी आमदनी होती। तो ये सारी बातें लोगों के दिमाग में चलती हैं। हर एक का नज़रिया प्रसन्न रहने का अलग अलग होता है। बाइबल एक आशीषित व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। यही हमारा आज का विषय है कि एक आशीषित, प्रसन्नचित्त या धन्य व्यक्ति कैसा होता है, कैसा दिखता है वो। चलिए हम अपने आज के बाइबल पाठ पर जाते हैं, जो है भजन संहिता 1 से 3। चलिए हम पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो व्यक्ति करे वो सफल होता है। पहले पद में कहा गया है क्या ही धन्य है। अंग्रेजी में लिखा है ब्लेस्ड इज द मैन। इब्रानी भाषा में ब्लेस्ड का मूल अर्थ है प्रसन्नचित्त, संतुष्ट रहना, पूरी तरीके से भरपूरी में रहना। और प्रियो, ये शब्द जो है ये प्लूरल में है, बहुवचन में है, अर्थात बहुत सारी प्रसन्नताएं। द जॉयज ऑफ द राइचियस। धर्मी शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है जिसके जीवन में परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिसका उद्धार करता है। दुष्ट शब्द का इस भजन में ये अर्थ है जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाया है। पद 1 से 3 में बताया गया है कि एक आशीषित व्यक्ति कुछ चीजें नहीं करता। कई काम हैं जिनको वो करने से ना कर देता है, और कुछ बातें हैं अगले पद में बताई हैं जिनको वो करने के लिए हाँ करता है, और यही बात उसको आशीषित या धन्य बनाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आशीषित व्यक्ति कौन कौन सी चीजों को ना करता है। पहला लिखा है वो दुष्टों की युक्ति माने सलाह पर नहीं चलता। जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो उनकी सलाह को ग्रहण नहीं करता और उनकी सलाह को काम में नहीं लाता। प्रियो, जिंदगी में हमें सलाहों की या एडवाइजेस की कोई कमी नहीं है। बिना मांगे ही हमें बहुत लोग सलाहें देते हैं, और ये सलाहें हमें अनेक सोर्सेस से, स्रोतों से मिलती हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। बहुत सलाहें हमको मिलती हैं। लेकिन एक अनगॉडली, अविश्वासी की सलाह से बचने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये सलाह परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है या नहीं। पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी अच्छी सलाह है और कौन सी बुरी सलाह है।
और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका है पहचानने का। जो सलाह, जो एडवाइस परमेश्वर के वचन बाइबल के साथ मेल खाती है, वो एक गॉडली एडवाइस है, परमेश्वर को भाने वाली सलाह है। और जो सलाह परमेश्वर के वचन के विपरीत है, वो एक अनगॉडली सलाह है। वो हमको रिजेक्ट करनी है, उसको ना बोलना है, उसको हमें नहीं मानना है। और सबसे अच्छा सोर्स परमेश्वरीय सलाह का है उसका वचन। उसके वचन से जो हमको सलाह मिलती है वो सबसे उत्तम है। और एक आशीषित व्यक्ति सलाहों को पहचानता है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, और वो जो बुरी सलाह है उसको रिजेक्ट कर देता है, स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात कही गई है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। एक मार्ग है जहां पापी लोग, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया है, वो खड़े होते हैं। धर्मी जानता है कि वो उसका मार्ग नहीं है। मार्ग जो है वो एक पथ होता है, रास्ता होता है, एक दिशा होती है। वो जीवन जीने का एक तरीका है, एक जीवन शैली है। और धर्मी उस दिशा में यात्रा नहीं करता। जहां परमेश्वर रहित लोग जिस ओर जा रहे हों, वो अकेले मार्ग पर जाने से भी नहीं डरता। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्गों के विषय में शिक्षा दी है, मत्ती 7, 13 और 14 में। और एक रास्ता प्रभु ने बताया बहुत चौड़ा है, उस पर आराम है, सुख संपदा है, लोगों की प्रशंसा है, लेकिन वो विनाश की ओर जाता है। दूसरा रास्ता सकरा है, मुश्किल है, संकट, तंगी, सताव से भरा हुआ है, लेकिन वही रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है। और धर्मी जानता है कि परमेश्वर का जो रास्ता है वही सही रास्ता है, उसी पर उसको चलना है। वो ऐसे सब मार्ग जिनमें ईश्वर नहीं है उनको ना कहता है। वो ऐसी जीवन शैली नहीं जीता है जो परमेश्वर की इच्छा में ना हो और ना ही उसे महिमा दे। ये दूसरी बात है जिसको एक आशीषित व्यक्ति ना कहता है। तीसरी बात, एक आशीषित व्यक्ति पापियों या ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ये ठट्ठा करने वाले कौन हैं? ये ईश्वर रहित लोग हैं जो परमेश्वर का ठट्ठा, उसके अस्तित्व को नकारते हैं। वे परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वे परमेश्वर के वचन, बाइबल और परमेश्वर को भाने वाला जीवन, इन सब को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उन पर हंसते हैं। एक धर्मी व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठता। बैठने का अर्थ है संगति नहीं करता। प्रियो, बहुत आसान है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर बाकी मसीहियों को क्रिटिसाइज करना, उनमें दोष निकालना, उनको नीचा दिखाना, प्रभु के अगुओं और सेवकों की बुराई करना, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें डालना जो मसीहियों या उसके अगुओं या मसीही समाज के सम्मान को कम करें। प्रियो, कई बातें मसीहियों में या अगुओं में सच हो सकती हैं, पर हमें दूसरों के साथ मिलकर उनकी बुराई नहीं करनी है और उनको नीचे नहीं दिखाना है। एक धन्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति जो है वो ईश्वर रहित लोगों के साथ बैठकर ये कार्य नहीं करता। वो उनकी संगति नहीं करता, वो उनकी संगति को ना कहता है। ये 3 बातें हैं जो एक आशीषित व्यक्ति नहीं करता।
अब पद 2 में हम देखते हैं कि एक आशीषित व्यक्ति और प्रसन्न चित्त व्यक्ति वो क्या करता है। आइए पद 2 में चलते हैं। वो लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। व्यवस्था क्या है? संपूर्ण परमेश्वर का वचन, पूरी बाइबल, उसकी खुशी परमेश्वर के वचन में है। प्रियो, हमको क्या चीज खुशी देती है, क्या चीज हमें अच्छी लगती है? ये एक सवाल है जो हमें बताता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जीवन में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें खुशी देती हैं, और जिस चीज में हमें खुशी मिलती है वो करने के लिए किसी को हमें कहना नहीं पड़ता, किसी को हमें फोर्स नहीं करना पड़ता, वो हम खुद होके करते हैं, अपने दिल से करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं। और प्रियो, वचन के लिए अपनी भूख को नापिए। ये जो धन्य व्यक्ति है वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। वचन को पढ़ने तथा आज्ञा पालन करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। क्या हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? क्या हम उसको खुद खुश होके पढ़ते हैं, खुशी से, या दबाव में पढ़ते हैं, या एक ड्यूटी समझ के पढ़ते हैं? क्या हम खुश होके ओबे करते हैं, मानते हैं उसको, या कुड़कुड़ा कर मानते हैं, या मजबूरी में मानते हैं? एक आशीषित व्यक्ति वचन को पढ़ने और आज्ञा पालन करने में अपनी प्रसन्नता लेता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है 2 पद में कि वो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो सिर्फ पढ़ता, सुनता और उसके बाद भूल नहीं जाता है। वो ध्यान करता है, उस पर सोचता है, मनन करता है, उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है, हर शब्द का अर्थ, हर वाक्य का अर्थ, और ये कि मैं अपने जीवन में इसको कैसे लागू करूं। उन वचनों को वो प्रभु के आगे प्रार्थना में मांगता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वो मांगता है। और प्रियो, जो मसीही मनन है, क्रिश्चियन मेडिटेशन है, वो मन को खाली करना नहीं है, परंतु अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है और उस पर सोचना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मेरे जीवन के लिए क्या है, प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है इस वचन के द्वारा से। और एक आशीषित व्यक्ति ऐसा करता है, प्रभु के वचन पर मनन करता है, सोचता है कि इसको मैं कैसे लागू करूं। और जो धन्य व्यक्ति है वो सिर्फ 2 वक्त परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। और 2 वक्त कौन से हैं? लिखा है रात और दिन। मतलब हर वक्त उसके मन में परमेश्वर का वचन रहता है जिस पर वो सोचता रहता है। अर्थात कोई ऐसा समय नहीं है जब वो परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं सोचता। तो प्रियो, ये 2 बातें हैं जो एक आशीषित व्यक्ति करता है। और ये बातें हमने देखी कि पहले हमने देखी 3 बातें कि एक आशीषित व्यक्ति क्या नहीं करता, और ये 2 बातें कि आशीषित व्यक्ति क्या करता है। अब ऐसा जीवन जीने के क्या परिणाम होते हैं, क्या आउटकम होते हैं? चलिए हम पद 3 में देखते हैं। लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। और धर्मी किस तरह से आशीषित है ये हम इस पद में देखते हैं। बहुत सारी बातें इस पद में कही गई हैं। चलिए देखते हैं। पहली बात जो है, धर्मी जो कि आशीषित है
एक वृक्ष के समान होता है। वृक्ष जो है वो निशानी है जीवन का, वृद्धि का, बढ़ोतरी का, ग्रोथ का। वो अपने आत्मिक जीवन में ग्रो करता है, बढ़ता है। दूसरी बात, वो लगाया गया है, ही इज प्लांटेड, और इसका अर्थ है ये उसमें मजबूती है, स्थिरता है, परमानेंस है। जो वृक्ष है वो मजबूती से परमानेंटली भूमि में लगा हुआ है। तीसरी बात है, वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और बहती नालियां, बहता पानी निशानी है निरंतर, कभी ना खत्म होने वाले पानी और भोजन के स्रोत की। उसको पोषण निरंतर मिलता है अपने स्रोत से, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। चौथी बात, वो फलता है, फलवंत होता है, वो यूजफुल होता है, फल प्रोड्यूस करता है, दूसरों को तृप्त करता है, दूसरों को आशीषित करता है। वो परमेश्वर की वाटिका में एक बंजर वृक्ष नहीं है, वो फलवंत है। पांचवी बात, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। कष्टों की धूप या जब सूखा पड़ता है उसमें भी वो हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये परमेश्वर का वायदा है। वचन में बहुत जगह कहा गया है कि मेरे लोग हमेशा हरे भरे रहेंगे, लहलहाते रहेंगे। और अंतिम बात, जो कुछ वो करे सफल होता है। हर बात में परमेश्वर उसको सफलता देता है, हर बात में से परमेश्वर उसके लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है, जैसा रोमियो 8:28 में कहा गया है। और ऐसा आशीषित व्यक्ति दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। सो प्रियो, ये पहचान है एक आशीषित व्यक्ति की। कितने सुंदर तरीके से हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि एक आशीषित, धन्य, प्रसन्नचित्त व्यक्ति कैसा होता है, कौन सी बातों को वो ना करता है, कौन सी बातों को वो हाँ करता है, और ऐसे जीवन का परिणाम क्या होता है। लोगों के लिए वे बहुत बहुत आशीष का जरिया बनते हैं। सो प्रियो, आइए क्यों ना हम अपने आप को जांचें कि क्या हम एक आशीषित व्यक्ति हैं, क्या हम एक धन्य व्यक्ति हैं जिसका वर्णन इस भजन 1 में किया गया है। और क्यों ना हम भी ऐसे ही व्यक्ति बने। आमीन।